नेगेटिव खुद से जब तुम बात करते हो तुम्हारे दिमाग में नेगेटिव रिस्पॉन्सेज जाता है, नेगेटिव रिस्पॉन्स से तुम नेगेटिव सोचते हो, नेगेटिव सोचने से तुम नेगेटिव बिहेवियर हो जाता है, और जब तुम्हारा नेगेटिव बिहेवियर होता है तुम्हारा नेगेटिव एक्शन में वो कन्वर्ट होता है, और जैसे ही तुम्हारा नेगेटिव एक्शन होता है तुम्हारा लाइफ ही पूरा नेगेटिव हो जाता है, जैसा कि तुम्हारा लाइफ है भी। इतना फास्ट कैसे कोई बोल सकता है? हम बेसिकली तुमको समझाना चाहते हैं कि अपने आप से नेगेटिव बात करना बंद कर दो, बिकॉज हम ऐसा बहुत लंबे समय तक किया, हमको पता है इसका डाउन साइड क्या है। जब भी तुम खुद से नेगेटिव बात करते हो तुम खुद को नेगेटिव साइड में धकेलते हो। हम इसलिए यूट्यूबर नहीं बन सकते बिकॉज मेरे घर में अच्छा दीवार नहीं है। तुम सही में नहीं बन पाओगे, फिर ये दीवार अच्छा नहीं है तो नहीं अच्छा ये दीवार। तुम्हारे पास जितना रिसोर्स है उसी को अच्छे से यूटिलाइज करो, तुम्हारे पास जितना कैपेसिटी है उसी हिसाब से अच्छे से काम करो। और पता है तुम क्यों नहीं अच्छे से काम कर पाते हो? बिकॉज तुम हमेशा खुद से बहुत नेगेटिव बात करते हो। जो तुम्हारा ये कंप्लेनिंग नेचर है ना, तो उसके कारण तुम बहुत अनअट्रैक्टिव लगते हो। प्लीज हटा दो यार, प्लीज हटा दो, जेन्युइनली बोल रहे हैं, प्लीज हटा दो। तुम्हारा ऑरा -1000 में चले जाता है जब भी तुम अपने आप से नेगेटिव बात करते हो। हमको कंप्लेन करना किसी भी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा बेकार लगता है। मेरे लाइफ में तुम 1000 प्रॉब्लम डाल दो, पर हम हर प्रॉब्लम को ऐसे पॉजिटिविटी के साथ में फेस करते हैं जिससे कि हम उसको सॉल्व कर पाए। हम कभी कंप्लेन नहीं करते हैं कि ये किसी और का गलती है, किसी और का गलती है। हाँ रहता है भाई किसी और का गलती, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम भी वही बोलो कि किसी और का गलती है। मान लो आजकल मेरे घर पे लाइट नहीं रहता है, कभी कभी चले जाता है। हाँ हम लोग विश्व गुरु में रहते हैं तो ये सब दिक्कत होता है हम लोगों को। तो जब लाइट चले जाता है तो हम ब्लेम कर सकते हैं गवर्नमेंट को कि हम लोग इतना ज्यादा टैक्स भरते हैं पर फिर भी लाइट का भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये है वो है। जेन्युइनली स्पीकिंग ये चीज फिक्स नहीं होगा, और एटलीस्ट मेरे बोलने में फिक्स नहीं होने वाला है। तो मेरे पास में 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो कंप्लेन करो लाइन नहीं है हम कैसे वीडियो बनाएंगे, या तो दूसरा ऑप्शन है कि पॉजिटिविटी के साथ इसको फेस करो। पर ऐसा तो नहीं है कि पूरा दिन ही लाइन नहीं रहता है। जैसे वीडियो बनाने के लिए हमको एक लाइट, एक फैन, एक लाइट, मतलब टोटल 4 चीज को ऑन करना पड़ता है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि लाइट कभी भी नहीं रहता है। लाइट रहता है कभी कभी, जैसे अभी लाइट है, हमको पता था कि इस टाइम में लाइट रहता है और कटता है किसी और टाइम में, तो हम इसी टाइम में रिकॉर्ड करेंगे। हम अपने घर पे इन्वर्टर लगवा सकते हैं, अगर लाइन चले भी जाए फिर भी मेरा रिकॉर्डिंग को कोई दिक्कत नहीं होगा। और चलो मेरे पास लाइट ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, एक सेकेंड, लेट मी शो यू समथिंग। ये पोर्टेबल लाइट को यूज कर सकते हैं, दिख रहा होगा तुम लोगों को। हम इस पोर्टेबल लाइट को यूज कर सकते हैं जो कि बिना लाइट के चलता है, वो समझ रहे हो? तो तुम्हारा माइंडसेट तुमको पॉजिटिव रखना पड़ेगा। मेरे पापा जब भी हमको देखते हैं हम पे चिल्लाने लगते हैं, मेरी मम्मी जब भी हमको देखती है हमको काम दे देती है, ऐसा ऐसा भी बहुत लोग बोलते हैं। तो अगर तुमको काम करना है तुम उस टाइम पे करो जब तुम्हारी मम्मी जगी हुई ना हो, तुम्हारे पापा जगे हुए ना हो। सुबह जल्दी उठ जाओ या फिर रात को लेट से काम करो। मेरे दोस्त हमको काम नहीं करने देते, वो हमको बहुत ज्यादा ऐसे डिस्टर्ब कर देते हैं। अजीब हो तुम लोग, मना कर दो उनको, गोली थोड़ी मार देंगे, दोस्त ही हैं तुम्हारे। तो ये जो कंप्लेनिंग नेचर है, ये जो नेगेटिविटी वाला जो तुम्हारा आदत सब है, ये सब हटा दो। ये सब जब तक रखोगे अपने जीवन में नहीं आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि जब तुम नेगेटिवली कंप्लेन कर रहे हो किसी चीज के बारे में कि मेरे पापा ऐसे, मेरे एनवायरमेंट ऐसे, मेरे साथ में ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ में वो गलत कर दिया, मेरे साथ में ऐसा हो गया, जब भी तुम ये सब चीज करते हो तुम क्या कर रहे हो? खुद के दिमाग को तुम बोल रहे हो कि ये गलती किसी और का है, तुम्हारा नहीं है, तुम तो एक विक्टिम हो, तुम तो एक विक्टिम इंसान हो। और जब तुम खुद को विक्टिम बनाते हो तो तुम सॉल्यूशन नहीं ढूंढते हो, बिकॉज गलती तो उनका है, उनको फिक्स करना चाहिए, हम क्यों फिक्स करें? ये माइंडसेट बन जाता है तुम्हारा। इसीलिए हर प्रॉब्लम का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लो। खुद को एक बात सिंपली डेली सुबह बोलो कि आई गेट व्हाट आई डिजर्व। अगर मेरा घर आज गिर जाता है और हम मिट्टी में मिल जाते हैं, ये हम डिजर्व करते थे, हम क्यों यहाँ पे थे, हम क्यों नहीं देखे थे कि मेरा दीवार कमजोर हो रहा था। अगर हम रोड पे जा रहे हैं और कोई इंसान आके हमको गाड़ी से उड़ा दे रहा है, ये भी मेरा गलती है, हम क्यों उसको कंट्रोल दे मेरे लाइफ का? हमको खुद से कंट्रोल लेना चाहिए ना। तो हम बोल सकते हैं ना ये बात कि भाई हमको उस रोड पे ही नहीं चलना चाहिए था जहाँ पे नशेड़ी लोग चल रहे हैं, या फिर हमको बहुत साइड होकर चलना चाहिए था, या फिर हमको अवेयर होना चाहिए था, या फिर हमको अपने कार में होना चाहिए था, या फिर हमको पैदल नहीं रहना चाहिए था। हम बहुत गरीब क्यों है कि हम पैदल चल रहे हैं ऐसे रोड पे जहां पर कार चल रहा है। हम हमेशा जो भी प्रॉब्लम होता है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से खुद लेता है, बिकॉज हमको किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देना है। क्योंकि अगर किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो इंप्रूवमेंट का भी जो पूरा जिम्मा हो जाता है वो हम किसी और पे छोड़ रहे हैं। हम इंप्रूव नहीं करेंगे, आप इंप्रूव करिए, आपका गलती है, मेरे साथ गलत हो रहा है। ये लोग कभी मानने के लिए तैयार ही नहीं कि ये लोग को जो मिल रहा है जीवन में ये लोग डिजर्व करते हैं। हमेशा कंप्लेन करते रहना है इन लोगों को कोई चीज को लेके, और इसीलिए ये लोग लूजर भी हैं। मेरे ही एज के हैं और मोस्ट ऑफ द लोग ये जो रोतरू लोग हैं उनसे अंडर प्रिविलेज है। हमको उनसे कम मिला है जीवन में, हमको उनसे कम सब कुछ मिला है। जब स्टार्ट किया था ये चैनल हमको एक 10,000 का फोन था जो कि टूटा हुआ था, वो भी मम्मी का था, हम सेकंड हैंड यूज कर रहे थे। तो हमको भी कुछ खास नहीं मिला है स्टार्टिंग में, धीरे धीरे सब खुद से बनाए हैं। कुछ सामान हमको घर पे गिफ्ट मिला है, पर वो सारा सामान जो है उसके लिए हम रिक्वेस्ट किया, लंबे समय तक वेट किए हैं। जब तक वो सामान नहीं मिल रहा था हम तब तक काम कर रहे थे, ऐसा नहीं कि हम काम नहीं कर रहे थे। तो कंप्लेनिंग और नेगेटिविटी बंद आज से हम नहीं सुनना चाहेंगे कि देश का गवर्नमेंट ऐसा है इसीलिए हम लोगों के शहर में प्रॉब्लम है। भाई देश का गवर्नमेंट तो शुरू से ही ऐसा है ना, ऐसा थोड़ी कि 70 साल पहले बहुत अच्छा देश था हम लोगों का। हमेशा से जो इलाइट लोग हैं वो लोग राज किए हैं और जो नीचे वाले लोग हैं वो लोग पीछे हैं। और यही देश के कंडीशन में बहुत लोग अपना लाइफ सुधारा है ना। विराट कोहली, शाहरुख खान, ये लोग के टाइम में क्या देश बहुत बड़ा सोना का चिड़िया था? ये लोगों को क्या एक्सट्रीम प्रिविलेज मिला हुआ था?
नहीं मिला तो उतना आया था। ये लोग भी स्ट्रगल किया, अपना वेट ढूंढे ना। अभी यूट्यूब पे मेरा 22,000 सब्सक्राइबर है और इंस्टाग्राम पे मेरा 60,000 फॉलोअर है। अब बहुत सारे लोग जो मेरे आसपास में हैं, उनके पास हमसे ज़्यादा प्रिविलेज है, उनके घर पे उनको ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, उनके घर में उनको ज़्यादा अच्छा रूम मिला हुआ है, उनके घर में उनको सब कुछ अच्छा मिला हुआ है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे बहुत सारे फैमिली मेंबर हैं, मेरे बहुत सारे जान पहचान के लोग हैं जिनको हमसे सब कुछ अच्छा मिला हुआ है। पर क्या वो लोग यूट्यूब से कमा पा रहे हैं? क्या वो लोग कंटेंट बना के कमा पा रहे हैं? क्या वो लोग लाइफ में डेली आगे जा रहे हैं? क्या वो लोग ब्रांड्स के साथ में वर्क कर रहे हैं? और क्या वो लोग मेरे जितने एज के, हमसे भी बड़े बड़े हैं? वो लोग सारे ही लोग हमसे बड़े हैं, पर फिर भी अगर वो लोग लाइफ में हमसे पीछे हैं तो ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी था। बुरा लगता है सुनने में, पर लाइफ में तुम्हारे साथ जितना भी बुरा चीज हुआ वो एक बार के लिए याद करो, क्या क्या हुआ है तुम्हारे साथ बुरा। आंख बंद करो और याद करो। कोई लड़का लड़की का चक्कर था, तुम डिजर्व किए, क्यों गए ये सब चीज में, तुमको पहले से पता करना चाहिए था। टॉपर नहीं बन पाए कभी क्लास के, नहीं बन पाए बिकॉज अपना टाइम तुम वेस्ट करते थे खेलने में या फिर जो एगारी बेगारी कामों में। यूट्यूब पे तुम भी चैनल बनाना चाहते थे, आगे नहीं बढ़ पाए, बहुत साल वेस्ट कर दिए अपने कारण से। डेली तुम पोस्ट नहीं किए, डेली तुम अपना 100% नहीं डाले। तुम्हारा आसपास के लोगों से बनता नहीं है, कभी सोशल स्किल्स पे तुम ध्यान नहीं दिए। तुम जो टाइम बेगारी किया, जब तुम बेगारी शॉर्ट्स रगड़ रहे थे, बेगारी गेम्स खेल रहे थे, बेगारी मूवीज़ देख रहे थे, उस टाइम बैठ करके तुम सोशल स्किल पे किताब पढ़ सकते थे जो कि तुमको हेल्प करता आगे बढ़ने के लिए। समझ रहे हो? हर चीज़ का सॉल्यूशन था, पर तुम नहीं ढूंढे ही नहीं तुम सॉल्यूशन। तो ये कंप्लेनिंग नेचर जिस दिन अपने लाइफ से हटा दोगे आगे बढ़ने लग जाओगे। जेन्युइनली बता रहे हैं, क्योंकि मेरे लाइफ में ऐसा हुआ है। तो आज से तुमको नेगेटिव बात नहीं करना। और सेकंड जो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पॉजिटिव बात करना। जब तुम पॉजिटिव बात करना स्टार्ट करोगे तुमको कोई नहीं रोक पाएगा। जब तुम अपने आप को ऊपर रखोगे, ग्रेटनेस पे रखोगे, तुमको कोई नहीं रोक पाएगा। हमको पता है तुमको शर्म आता है, तुमको शर्म आता है कि लोग क्या सोचेंगे जब तुम पॉजिटिव बात करोगे, लोग क्या सोचेंगे जब तुम खुद को बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे रखोगे कि हमको तो ये बनना है, हम तो इतना ग्रेट बनना चाहते हैं। लोग तुमको जज करेंगे, लोग शायद तुम्हारा मजाक भी उड़ा दे, जो कि सच्चाई है, हम भी फील किया इस चीज को। बट क्या इसका मतलब है कि तुमको बोलना इस चीज को बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दुनिया पता है कब बोलेगा ये सब चीज, जब तुम आगे बढ़ोगे। दुनिया हमको 100 के लिए कॉन्ग्रेचुलेट उस दिन करेगा जिस दिन हम 100 के पूरा करेंगे, जिस दिन वो विजिबल होगा। पर वहां विजिबल होने से पहले वो यहाँ विजिबल होना चाहिए। जिस दिन हम ठान लेंगे ना कि 100 के करना है और हम कर रहे हैं, उस दिन चाहे हम पे हंसे लोग, चाहे हम पे रोए लोग, चाहे हम पे लोग कुछ भी करें, हम कर लेंगे। बिकॉज हम खुद को मना चुके हैं, बिकॉज मेरा सेल्फ बिलीफ हाई हो चुका है। हिस्ट्री के सारे सक्सेसफुल लोगों में ये चीज रहा है, चाहे वो एलन मस्क हो, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो कॉनर मैकग्रेगर हो, चाहे वो रोनाल्डो हो, चाहे वो मेसी हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो। कोई भी सक्सेसफुल इंसान जो रहा था वो खुद को पहले देख पा रहा था। ग्रेट बनने का गोल रखो और कभी साय मत फील करो ग्रेटनेस के बारे में बोलते वक्त। तुम लोगों में ये प्रॉब्लम नोटिस किया, तुम लोग जब भी बोलते हो अपना गोल, जब भी हम बहुत पूछते हैं तुम लोगों से गोल क्या है तुम्हारा, तो तुम लोग ऐसे बोलते हो हम चाहते हैं कि अगर नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं है। डिस्क्लेमर क्यों देते हो? कोई नहीं बोला कि तुमको डिस्क्लेमर देना पड़ेगा कि अगर नहीं हो पाया कोई बात नहीं, पर हम ऐसा करना चाहते हैं, अगर नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। तुम लोग ऐसा इसलिए बोलते हो, सोचते हो कि अगर फेल हो जाएंगे तो कोई हम पे जज ना करे। भाई लोग जज करेंगे और लोग जज नहीं भी करेंगे। तुम कुछ भी जीवन में करो, लोग जज करेंगे भी और नहीं भी करेंगे। मतलब कि जब सामने देखेंगे वो लोग जज करेंगे, पर घर जाने के बाद वो लोग भूल जाएंगे, चाहे तुम कोई भी हो। सबका लाइफ बहुत ज्यादा बिजी है, तो अपने बारे में नेगेटिव क्यों बोल रहे हो 2 मिनट के तुम जजमेंट से डर करके? हमेशा खुद के बारे में पॉजिटिव बोलो, हमेशा खुद के बारे में ग्रेट बात बोलो। हम इस फील्ड को डोमिनेट कर लेंगे। हम बार बार बोल रहे हैं, इस साल के स्टार्टिंग से हम बोल रहे हैं कि ये साल हमारा है। मान लो इस साल हम कंप्लीट फेलियर निकल जाते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि हमको बोलना नहीं चाहिए था स्टार्टिंग में कि ये साल हमारा है? हम तो बोल रहे हैं, हर वीडियो के एंड में बोलते हैं कि ये साल हमारा है, हम लोग जीत रहे हैं। और गेस व्हाट, हम जीत रहे हैं क्योंकि हम बोल करके खुद को कन्विंस कर लिया है। मेरा जो पूरा एनवायरमेंट हम अपने दिमाग के अराउंड क्रिएट किया वो हमको जिता रहा है, बिकॉज हम खुद के ऊपर में बहुत ज्यादा बिलीफ बना चुके हैं। कैसे हम खुद के ऊपर बिलीफ बनाए? बोल बोल करके, अच्छा बात बोल बोल करके। नहीं भरोसा हो रहा है ना, मैं व्लॉग चैनल जाके देखो, राजहंस ब्रदर्स नाम है। इस साल जब से हम स्टार्ट किया वीडियो अपलोड करना 2026 में, हम स्टार्टिंग से बोल रहे हैं कि ये साल हमारा है, ये साल हमारा है, हम लोग जीत रहे हैं, हम लोग जीत रहे हैं। और गेस व्हाट, साल की स्टार्टिंग में मेरा 4-5 हजार सब्सक्राइबर था। गेस व्हाट, इंस्टाग्राम पे मेरा 0 फॉलोअर था साल के स्टार्टिंग में। अभी कितना है? 60,000 फॉलोअर इंस्टाग्राम में बना लिए हैं। 6 महीने में 60,000 फॉलोअर, वो भी न्यू अकाउंट पे। इजंट इट अमेजिंग? मतलब ये वही लड़का है जो पहले हमेशा सेल्फ डाउट रखता था। ये पहले हमेशा डिस्क्लेमर लगा के बोलता था कि शायद अगर नहीं भी हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बस बोल रहे हैं, अगर नहीं भी हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। पर ये लड़का जिस दिन ये डिस्क्लेमर देना बंद किया, ये लड़का जिस दिन रिलेंटलेस हो गया, जिस दिन रिलेंटलेस होकर के बोलने लग गया कि हम जीत रहे हैं, हम विनर हैं, हम हर दिन जीतते हैं, उस दिन से ये जेन्युइनली हर दिन जीत रहा है। ये साल मेरा मस्त रहा है भाई। आधा साल में इतना प्रोग्रेस बनाया जितना कभी 2-3 साल में नहीं बनाया है। जितने लोगों को पहले से देख रहे हैं वो लोग को ये बात अच्छे से पता है कि 2023 2024 कितना ज़्यादा मेरे लिए बेस ईयर रहा है। उस टाइम कुछ अर्न वर्न नहीं कर पाते थे ठीक से, बहुत मुश्किल से 1-2 हज़ार का कुछ प्रोडक्टिविटी रिलेटेड सर्विस सब बेचते थे। बहुत हार्ड था वो टाइम, और हमको लगता था मेहनत भी करना चाह रहे हैं, सब कुछ करना चाह रहे हैं, पर कुछ कर ठीक से नहीं पा रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों हम आगे नहीं बढ़ पा रहे? क्यों हम विनर्स जैसा नहीं जा पा रहे हैं? उस टाइम में मेरे साथ दिक्कत था, मेरा माइंडसेट पूरा ब्रोक था। हम डिस्क्लेमर देते थे, और जब भी डिस्क्लेमर देकर के हम कोई भी बात बोलते थे कि शायद अगर नहीं भी हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई अगर नहीं भी हो पाए कोई दिक्कत नहीं है, होता क्या है पता है?
तुम सेल्फ डाउट क्रिएट करते हो, और जितना अधिक सेल्फ डाउट क्रिएट करोगे उतना धीरे तुम चलोगे। अब कोई इंसान को लग रहा है कि वहाँ पे नदी है, उसको नदी में जाके कूदना है मान लो, तो वो स्पीड में दौड़ते हुए जाएगा, कूद जाएगा। बट कोई इंसान को लग रहा है वो नदी नहीं है, वो नाला है, वहाँ पे नहीं कूदना चाहिए, शायद प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो धीरे धीरे चलते हुए जाएगा, सोचते हुए कि अरे सही रहेगा जाना, नहीं जाएगा। उसको पता था वहाँ पे नदी है, पर अब लोग अगर उसको बोलेंगे आकर के कि अरे वो तो नाला है, वो मान लेगा लोगों की बातों की, लोग शायद सच ही बोल रहे होंगे। यही होता है ना, लोग आके तुमको बोलेंगे अरे तुम नहीं बन पाओगे, कुछ ज़्यादा बड़ा सोच रहे हो, छोटा छोटा बोल रहे हो, तुम बोलोगे सही बोल रहे हैं यार लोग, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। यही तो प्रॉब्लम है ना, नहीं बोलना है तुमको ऐसा। तुम अगर खुद को पुश नहीं करोगे तो कौन करेगा? तुम ही हो खुद के अकेले एक्चुअल में चीयर लीडर जो खुद को पुश कर सकते हो। लास्ट में बस यही बोलना चाहेंगे, तुम जो सोच रहे हो वही होगा, एकदम एग्जैक्टली वही होगा जो तुम डीपली सोचते हो, हर दिन सोचते हो, हर दिन करते हो। इसीलिए कोशिश करो कि जब तुम सोचो तो एकदम ऊंचा सोच सको, जितना ऊंचा सोच सको उतना ऊंचा सोचो, और हर दिन सोचो, कंसिस्टेंसी के साथ सोचो, नेगेटिव लोग से दूरी बना लो, जो सोचोगे वही होगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। काम करो जाके, 2026 हमारा है, हम लोग जीत रहे हैं।